हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ। इसका नाम है गणित प्रकाश और ये वाला हमारा चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो देखते हैं क्या दे रखा है। इफ़ यू आस्क योर क्लासमेट्स अबाउट दियर फेवरेट कलर्स यू विल बी गेट आ लिस्ट ऑफ कलर्स। तो अगर अपने क्लासमेट्स से हम लोग पूछें कि उनके फेवरेट कलर क्या हैं तो हमें एक लिस्ट मिल जाएगी। मान लो एक किसी का नाम ए से है, उसने बोला रेड, ठीक है। किसी बी वाले ने बोल दिया येलो, कोई सी है उसने बोल दिया ग्रीन, और डी है उसने बोल दिया ब्लू, और ई है उसने बोल दिया ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह की हमें एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर ए बी सी बेसिकली हमने नाम को रेफरेंस दिया है। तो यहाँ पे अपने क्लासमेट से अगर तुम नाम लेकर पूछो तो उनको कौन सा किसको क्या पसंद आएगा वो सारी चीज़ें हमें एक लिस्ट के तौर पे मिल जाएगी और इसी लिस्ट को बोलते हैं डेटा। दिस लिस्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा। सिमिलरली इफ़ यू मेज़र द वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इन योर क्लास, अगर हर स्टूडेंट का वेट मेज़र कर रहे हो, मान लो ए का वेट हो गया 50 किलो, बी का हो गया 60 kg, इस तरह से अगर वेट को मेज़र कर रहे हो यू विट गेट आ कलेक्शन ऑफ मेजर ऑफ वेट अगेन डेटा। तो जो हमें कलेक्शन आएगा उसको भी हम लोग डेटा ही बोलेंगे। तो डेटा बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोग अटेंडेंस लेते हैं जिस रजिस्टर पे, तो उस रजिस्टर पे नाम लिखा होता है, उसके आगे प्रेजेंट अब्सेंट लिखा होता है, तो वो भी हमारा एक तरह का डेटा होता है। आगे दे रखा है एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर, मेजर्स, ऑब्जर्वेशन और अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोज थिंग्स इज कॉल्ड डेटा। तो बेसिकली जैसी चीज़ हमने बोली कि डेटा यानी कि फैक्ट्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, मेजर्स हो सकता है या ऑब्जर्वेशंस हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेटा होती हैं। आगे दे रखा है वी लिव इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन। हम लोग ऐसे जनरेशन में रह रहे हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन है। वी constantly see large amount of data presented to us in new and interesting ways. In this chapter we will explore some of the ways that data is presented and how we can use some of those ways correctly display, interpret and make the inferences from such data। तो बेसिकली ये कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग जो डेटा है उसको करेक्टली डिस्प्ले करेंगे, करेक्टली समझेंगे कि किस तरह से हम लोग डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो आगे के जो हमारे टॉपिक रहेंगे उनसे खूब अच्छे समझ में आएगा कि कैसे हम डेटा को हैंडल करते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो यहाँ पे हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग दियर फेवरेट गेम। तो नव्या और नरेश जो हैं वो अपने फेवरेट गेम को डिस्कस कर रहे हैं। नव्या कहती है क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम। नव्या ने कहा कि मेरा क्रिकेट गेम फेवरेट है। आई प्लेड क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज़ द गेम आई लाइक द मोस्ट। तो नरेश ने कहा कि मुझे हॉकी ज़्यादा पसंद है। नव्या कहती है आई थिंक क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। तो नव्या कहती है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपनी क्लास में। तो यहाँ पे नरेश क्या कहता है, आई एम नॉट श्योर हाउ कैन वी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। तो कहता है मैं श्योर नहीं हूँ, कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे क्लास का फेवरेट गेम पॉपुलर गेम कौन सा है। आगे कहता है टू फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दियर क्लास व्हाट शुड नव्या नरेश डू। तो यहाँ पे कैन यू हेल्प देम। तो कह रहा है कि जो है ये जानने के लिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम है नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए। कैन यू हेल्प देम, क्या हम उनकी सहायता कर सकते हैं। आगे क्या दे रखा है नरेश एंड नव्या डिसाइड टू गो टू ईच स्टूडेंट इन क्लास एंड आस्क व्हाट देयर फेवरेट गेम इज, देन दे प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, नव्या शोड द लिस्ट। तो यहाँ पे नव्या और नरेश जो हैं वो अपनी क्लास में गए और हर स्टूडेंट से जाके पूछा कि तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है, और नव्या ने एक लिस्ट शो कर दी। तो यहाँ पे महनूर से पूछा तो उसने बोला कबड्डी, जुबिमूम से पूछा उसने हॉकी बोला, सिमरन ने कबड्डी बोला, नंद ने ये सतोलिया पिट्टू बोला। तो ये बेसिकली नरेश और नव्या के जो क्लासमेट्स हैं उनके फेवरेट गेम की लिस्ट है। आगे दे रखा है सी सेज हैप्पीली। नव्या जो है वो खुशी से कहती है आई हैव कलेक्टेड द डेटा आई कैन फिगर आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम नाउ। तो वो कहती है कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब हम जो है वो
फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अ फ्यू अदर चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द लिस्ट एंड वंडरिंग वी कांट येट सी द मोस्ट पॉपुलर गेम, हाउ कैन वी गेट फ्रॉम दिस लिस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबके नाम के आगे गेम तो लिखे हैं लेकिन सब मिक्स हो रखे हैं, तो हम यहाँ पे जान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा गेम ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कितने बच्चों ने गेम सेम चूज़ किए हैं। आगे दे रखा है हमें फिगर इट आउट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट वुड यू डू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग नरेश एंड नव्याज क्लासमेट। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलर गेम पता चल जाए नरेश और नव्या की क्लासमेट का। तो देखो हम लोग ऐसे डायरेक्ट कैसे बता पाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वोटिंग हुई, मतलब इसने बोला कि कबड्डी पसंद है, इसने बोला कि हॉकी पसंद है, तो वोटिंग करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट बना लेंगे, एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे गेम और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो ये हमारा पहले का आंसर है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा गेम था वो था कबड्डी। ठीक है, कबड्डी। उसके बाद में क्या है हमारा यहाँ पे हॉकी। उसके बाद में है ये हमारा पिट्टू यानी सतोलिया, तो हम लोग पिट्टू ही लिख देते हैं। उसके बाद में फिर कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, क्रिकेट लिख देते हैं। और कौन सा गेम है, हॉकी हो गया, बैडमिंटन, बैडमिंटन। उसके बाद में है फुटबॉल। उसके बाद में है यहाँ पे बैडमिंटन, सटोलिया, हॉकी, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, और कोई नया गेम तो नहीं है, कोई गेम नहीं है। तो इतने गेम हैं इसमें। तो अब हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कबड्डी खेलने वाले कितने हैं। देखो 1 2 3, फिर कबड्डी 4, फिर 5 और 6। ठीक है, तो 6 प्लेयर हैं जो कबड्डी खेलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे। इसी तरह से जब हम हॉकी को काउंट करेंगे तो ये आएगा 8। उसके बाद में हम लोग जब पिट्टू को काउंट करेंगे तो ये हमारा आएगा 5। उसके बाद क्रिकेट को जब हम काउंट करेंगे तो ये भी आएगा 6। बैडमिंटन आएगा हमारा 2 और फुटबॉल आएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक लिस्ट बना ली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिपेयर अ टेबल फॉर गेम एंड वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टेबल जो है वो बनाई एक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन दियर क्लास। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेम कौन सा है। तो देखो जो हमने टेबल बनाई है इसमें सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, तो हमारे जो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं वो मिले हैं हॉकी को। तो हॉकी इज मोस्ट पॉपुलर गेम, मोस्ट पॉपुलर गेम। तो हॉकी जो है वो है मोस्ट पॉपुलर गेम। यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ट्राई टू फाइंड आउट द मोस्ट पॉपुलर गेम एमंग योर क्लासमेट्स। अब ये आप लोगों से कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो तुम्हारी क्लास में कौन सा गेम जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें भी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और उसको फिर वोट देखना पड़ेंगे किसको कितने ज़्यादा मिले हैं। तो जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे वही मोस्ट पॉपुलर गेम होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट अ टिक फॉर द क्वेश्चन वेयर सी नीड्स टू कैरी आउट डेटा कलेक्शन एंड पुट अ क्रॉस for the question where she does not need to collect data. Discuss your answer in classroom. तो यहाँ पे हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें देखना है इनको पढ़ के कि कहाँ पर परी को डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम लोग टिक करेंगे और जहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पे हम लोग क्रॉस लगाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, व्हाट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टीवी शोज एमंग हर क्लासमेट्स। तो यहाँ पे उसकी क्लासमेट्स में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टीवी शो है वो कौन सा है। तो उसके लिए उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, हर बच्चे से जाके पूछना पड़ेगा कि उसका पॉपुलर टीवी शो कौन सा है। तो इसके लिए
टिक लगाएंगे। व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत आज़ाद कब हुआ था। तो ये तो हर चीज़ हर बच्चे को पता होता है, इसके लिए डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाँ ना में ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे उसको डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मच वाटर इज़ गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी, उसकी लोकेलिटी में पानी जो है वो कितना वेस्ट किया जा रहा है, उसके लिए उसको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर घर के जाके देखना पड़ेगा कितना लीटर पानी इसने बर्बाद कर दिया। तो इसके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इंडिया की कैपिटल क्या है ये भी सबको पता होता है, इसके लिए उसे डेटा कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आगे क्या दे रखा है, श्री नीलेश इज अ टीचर, ही डिसाइड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। तो यहाँ पे कह रहा है कि श्री नीलेश जो हैं वो एक सर हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि न्यू ईयर को अगर सेलिब्रेट करना है तो कुछ मिठाई लेकर जाते हैं क्लास में। द स्वीट शॉप्स नियर बाई हैज़ जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी एंड रसगुल्ला। ही वांटेड टू नो द चॉइस ऑफ द चिल्ड्रन, तो वहाँ पे कोई स्वीट शॉप है जिसके पास ये इस तरह की मिठाइयाँ हैं। तो जो सर हैं वो जानना चाह रहे हैं कि बच्चों की चॉइस क्या है, किसको कौन सी मिठाई पसंद है। ही रोट द नेम ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड पे स्वीट्स के नेम लिख दिए, जैसे जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, ये सारे नेम लिख दिए। एंड आस्क ईच चाइल्ड टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस, तो वहाँ पे ऐसे विजुलाइज करो, सोचो कि सर जो हैं उन्होंने इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे सबके नाम लिख दिए। अब एक सीट से स्टार्ट किया खड़े करना कि भाई खड़े हो, तुम बताओ तुम्हारी चॉइस कौन सी है। अब जब उसने अगर कोई भी चॉइस दी, ही पुट अ टेली मार्क फॉर ईच स्टूडेंट एंड व्हेन द काउंट रीच 5 ही पुट अ लाइन थ्रू द प्रीवियस 4 एंड मार्क इट एज दिस। तो समझो क्या हुआ, यहाँ पे जो सर थे उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे इतने स्वीट्स के नाम लिख दिए। उसके बाद में सीट के एक बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा बताओ तुम्हें कौन सी चीज़ पसंद है इन 5 में से। तो मान लो उसने कहा बर्फ़ी, तो उसने बर्फ़ी के आगे इस तरह से टेली मार्क लगा दिया। फिर दूसरे बच्चे से पूछा बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तो मान लो उसने कहा जलेबी, तो जलेबी के आगे इस तरह से लगा दिया। फिर तीसरे बच्चे को खड़ा किया, उससे पूछा बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तो मान लो उसने कहा गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन के एक आगे टेली मार्क लगा दिया। फिर चौथे बच्चे को खड़ा किया, तो उससे पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है, मान लो उसने भी बर्फ़ी बोल दिया, तो बर्फ़ी के आगे इस तरह से ये टेली मार्क लगा दिया। और जब उसके नेक्स्ट बच्चे से पूछा, फिफ्थ बच्चे से, तो उसने बोला मान लो जलेबी, तो जलेबी के आगे इस तरह से लगा दिया। फिर जब छठे बच्चे से पूछा तो उसने मान लो बोला गुजिया, तो गुजिया के आगे इस तरह से टेली मार्क लगा दिया। तो इस तरह से सर जो है वो टेली मार्क लगाते जा रहे हैं, बच्चों से पूछते जा रहे हैं और उनके आगे मार्क लगाते जा रहे हैं। तो जब जलेबी के 4 बच्चे हुए तो 4 टेली मार्क इस तरह से बना दिए, लेकिन जब फिफ्थ बच्चे ने जलेबी बोला तो सर ने इसको इस तरह से काट दिया। यानी अब ये जो सेट है ये 5 बच्चों का है, ठीक है, और फिर ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 5 6, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 6। उसके बाद में गुलाब जामुन के लिए 5 6 7 8 9, तो 9 बच्चे हो गए। गुजिया के लिए 5 5 10 10 + 3 13, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेली मार्क देखो एक एक बच्चे को उठाते जा रहे हैं, मार्क लगाते जा रहे हैं, बाद में हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लिए। यहाँ पे बर्फ़ी के आगे सर ने कितने टेली मार्क लगाए 1 2 3, तो ये हो गए 3। रसगुल्ला के आगे कितने लगाए 5 6 7, तो ये हो गए 7। अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, क्या दे रखा है, फिगर इट आउट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पे ये जो टेबल है इसको कंप्लीट करो ताकि जो सर हैं वो एग्जैक्टली करेक्ट नंबर जो है वो स्वीट्स खरीद सकें। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, तो जलेबी कितने स्टूडेंट ने चूज़ की 6 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे 6। बर्फ़ी वाज चूजन बाई, कितने बच्चों ने बर्फ़ी चूज़ की, तो वो हैं 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। हाउ मैनी स्टूडेंट्स चूज़ गुजिया, तो गुजिया कितने बच्चों ने चूज़ किया, वो है 13। रसगुल्ला वाज चूजन बाई, तो रसगुल्ला कितने लोगों ने चूज़ किया 7। और हाउ मैनी स्टूडेंट चूज़ गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन कितने बच्चों ने चूज़ किया, वो हैं 9। आगे दे रखा है श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर टू ब्रिंग द स्वीट एज गिवन इन टेबल, द अबव टेबल हेल्प्ड हिम टू परचेज द करेक्ट नंबर्स ऑफ स्वीट्स। तो यहाँ पे जो सर हैं उन्होंने अपने किसी स्टाफ मेंबर से कहा कि ये टेबल दिखाई और कहा कि इतनी मिठाई खरीद लाओ, यानी इतने स्टूडेंट के लिए
6 जलेबी खरीद लाओ, ठीक है, यानी 6 स्टूडेंट के लिए जलेबी खरीद लाओ, और 3 स्टूडेंट्स के लिए बर्फ़ी, 13 स्टूडेंट्स के लिए गुजिया और 7 स्टूडेंट्स के लिए रसगुल्ला, 9 स्टूडेंट्स के लिए गुलाब जामुन। तो यहाँ पे ये जो टेबल है ये उस स्टाफ के लिए हेल्पफुल होगा कि उसको आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों के लिए अगर हमें बर्फ़ी खरीदनी है तो कितनी खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इज द एबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट्स टू द करेक्ट स्टूडेंट, एक्सप्लेन इफ इट इज़ नॉट सफिशिएंट व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव। तो देखो जो यहाँ पे हमारे पास टेबल है ये वाली, इससे बस हमें ये पता चल रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को जलेबी पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को गुलाब जामुन पसंद है, कितने स्टूडेंट को गुजिया पसंद है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस स्टूडेंट को पसंद है। यानी इस लिस्ट को अगर हम उस स्टाफ को दे दें और वो लिस्ट लेकर अगर क्लासरूम में पहुंच जाए तो उसको पता ही नहीं होगा कि जलेबी कितने कौन कौन से बच्चे को देनी। ये पता है कि 6 स्टूडेंट्स को देनी है, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन कौन से 6 स्टूडेंट्स हैं जिनको जलेबी देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी लिस्ट सफिशिएंट नहीं है टू डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी, टू the table only provide the total number of sweets needed। यहाँ पे हमें ये प्रोवाइड कर रहा है कि कितनी स्वीट्स की ज़रूरत है, बट lacks the name of the students associated with each sweet। तो यहाँ पे हर स्वीट के साथ बच्चों के जो नाम होने चाहिए थे वो नहीं है, इसलिए ये हमारी सफिशिएंट टेबल नहीं होगी। तो इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर अ न्यू टेबल विद द नेम ऑफ स्टूडेंट्स एसोसिएट विद स्वीट्स। तो यहाँ पे हमें हर स्टूडेंट का नाम लिखना पड़ेगा उसके स्वीट के साथ, तब हम लोग जो है अच्छे से बांट पाएंगे, ठीक है। आगे दे रखा है, टू ऑर्गेनाइज द डेटा वी कैन राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट इन वन कॉलम एंड यूजिंग टेली साइन नोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर दैट स्वीट, द नंबर 6, 9 आर फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्वीट प्रीफरेंसेस फॉर जलेबी गुलाब जामुन रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली इस पूरे इसमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि जलेबी कितने स्टूडेंट्स को पसंद थी, 6 स्टूडेंट को। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो 6 ये फ्रीक्वेंसी है जलेबी की, 9 गुलाब जामुन की। तो मतलब ये हुआ कि 6 स्टूडेंट को जो जलेबी पसंद थी अब उसको स्टूडेंट ना बोल के फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, बस इतना सा है। आगे दे रखा है, सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइजेस ऑफ द शूज दे वेयर, शी नोटेड द डेटा ऑन द बोर्ड। तो यहाँ पे मैम ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि उनके शू का साइज़ कितना है, और जो साइज़ बच्चों ने बताया उसको जो है मैम ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। तो एक बच्चे ने बोला 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, यानी जिस तरह से बच्चे बैठे थे उनसे पूछती गई और लिखती गई। उसके बाद में क्या किया, सी देन अरेंज द शूज़ साइज ऑफ द स्टूडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर इस डेटा को मैम ने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता क्रम, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा 3 साइज था, फिर 4 साइज है, फिर 5 साइज है, फिर 6, फिर 7।
अब हमारी एक्सरसाइज है फिगर इट आउट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, हेल्प हर टू फाइंड फिगर आउट द फॉलोइंग, द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास। तो यहाँ पे कह रहा है कि लार्जेस्ट शू साइज क्या होगा। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, तो लार्जेस्ट शू साइज हो गया 7। द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देयर आर स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं जिनके शू का साइज 5 है, देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके शू का साइज 5 है। देयर आर स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4, तो यहाँ पे कह रहा है कि 4 से बड़े साइज के कितने स्टूडेंट्स हैं जो शू पहन रखे हैं। देखो 4 से बड़ा तो 5 भी है, और 5 के कितने 10 है, उसके बाद में 11 12 13 14 15, तो 4 से ज़्यादा बड़े साइज कितने हैं, कितने थे हमारे 10 11 12 13 14 15, तो 15 जो हैं स्टूडेंट्स हैं जिनके शू का साइज 4 से ज़्यादा है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या दे रखा है, हाउ डिड अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को लिखने से हमें क्या हेल्प मिली। तो क्या हेल्प मिली उसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्विकली जान पाए कि स्मॉलेस्ट क्या है, देखो स्मॉलेस्ट 3 और लार्जेस्ट 7 है। और क्या जान पाए, और हमने जाना कि यहाँ पे 5 कितनी बार आ जा रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, ये भी चीज़ हमने देखी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ occurrence ऑफ ईच वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है कितनी बार अकर हुई है ये भी हम लोग अच्छे से जान पाए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डेटा। क्या यहाँ पे कोई और तरीका है डेटा को अरेंज करने का। तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अभी हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, तो हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बस उल्टा कर दो, इसको 7 को पहले लिख दो, उसके बाद में 6 6, फिर इस तरह से लिखते चले जाओ। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा है फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी टेबल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोग खूब बनाएंगे आगे चल के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी टेबल जो है समझ लो डेटा अरेंज करने का सबसे आसान तरीका होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइज़ लिख लेंगे। देखो तो साइज़ 3 के कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे अगर हम लोग साइज़ लिखें ऊपर और यहाँ पे लिख दें फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे अगर हम इस साइज़ को हटा के सिर्फ नंबरिंग करें, यानी 3 साइज़ है, और कौन सा साइज़ है 4 साइज़ है, और 5 साइज़ है, और 6 साइज़ है, और कौन सा साइज़ है 7 साइज़ है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 साइज़ के कितने स्टूडेंट हैं 3 हैं, 4 साइज़ के कितने हैं 9 हैं, और 5 साइज़ के कितने हैं 10 हैं, 6 साइज़ के कितने हैं 4 हैं, और 7 साइज़ का 1 स्टूडेंट है। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई। तो इस तरह से हम लोग डेटा को कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ पेड़ के नेम लिखो जो तुमने अपने आसपास देखे हों। व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम योर होम टू स्कूल और वाइल वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपने घर से स्कूल जाने में जितने भी तुमने पेड़ देखे हैं, या फिर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में जो तुम्हें रास्ते में पेड़ दिखे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। रिकॉर्ड द डेटा एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा का जो है रिकॉर्ड बनाओ और इस टेबल को फिल करो। तो ट्री कौन कौन से पेड़ देखे, तो यहाँ पे इसने 2 खुद ही दे रखे हैं, मान लो पीपल दे रखा है और नीम दे रखा है। तो हम 2 अपनी तरफ से लिख लेते हैं, यानी एक बरगद का पेड़ बनियान, दूसरा मैंगो ट्री।
आम का पेड़, ठीक है। तो मान लो मैं अपने घर से अगर स्कूल गया तो हमने मान लो पीपल के पेड़ देखे 12 और नीम के 7, बनियान के हमने मान लो 5 देखे और मैंगो के थोड़ा ज़्यादा होते हैं तो 7 देखे। तो यहाँ पे इस टेबल को हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस टेबल के ज़रिए यहाँ पे 3 पार्ट हमें दे रखे हैं और इनके हमें आंसर देने हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ट्री वाज फाउंड इन ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहला कहता है कि कौन से पेड़ को सबसे ज़्यादा बार, जो पेड़ ज़्यादा दिखा, तो वो है हमारा पीपल का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पीपल। और कितने बार देखा हमने, कितने पेड़ देखे पीपल के, 12। विच ट्री वाज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे कम पेड़ हमें कौन से मिले, वो थे बनियान यानी 5। तो ये हो गए हमारे 5 बरगद के। वेयर दे वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्या कोई 2 पेड़ ऐसे मिले जिनकी संख्याएं सेम हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो नीम का पेड़ और दूसरा मैंगो का, जो कि हमारा सेम नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, नीम एंड मैंगो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज़ आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे कह रहा है एक ब्लैंक पेपर लो और उस पर एक न्यूज़ आर्टिकल पेस्ट करो। ईच स्टूडेंट में यूज डिफरेंट आर्टिकल। तो यहाँ पे हर स्टूडेंट अलग अलग आर्टिकल को यूज करेगा। नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो टेबल है इसको प्रिपेयर करो। काउंट द नंबर ऑफ ईच of the letter C, E, I, R and X in the words of the news article and fill the table। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो न्यूज़ आर्टिकल है उसमें C कितनी बार आया, E कितनी बार आया, I कितनी बार आया, R कितनी बार आया, X कितनी बार आया, उसको लिखना है। एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी चॉइस का कोई भी लेटर ले सकते हो। तो यहाँ पे हम मान लो A ले लेते हैं, ठीक है, ए ले लेते हैं। तो अब देखो हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको आर्टिकल मान लेते हैं कि ये कोई आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला लेटर है सी। तो सी कितनी बार आया है, गिन लो, 1 2, उसके बाद में सी 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 सी। तो यहाँ पे सी आया है 2 बार, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। उसके बाद में ई कितनी बार आया है, देखो 1 2 और इसमें नहीं है 3 4 5 6। तो ई जो है वो 6 टाइम्स आया है। आई कितनी बार आया है, इस यहाँ पे हम देख सकते हैं आई जो है 1 टाइम 2। तो आई जो है वो भी 2 बार आया है। उसके बाद में आर, अगर हम आर को ढूंढेंगे तो कितनी बार आया है आर। अच्छा ई जो है एक हमारा ये रह गया था, है ना। तो ई जो है वो हमारा आया है 7 टाइम्स, एक दा वाला ई रह गया था, ठीक है। और हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं, आर को। तो यहाँ पे आर आर आर, एक तो ये है 1, उसके बाद में गिवन बाई एक ही बार है आर, ये हो गया। एक्स कितनी बार है, देखो जोन ऑफ प्रॉक्सी एक्स एक बार है। तो एक्स भी हमारा 1 बार है। हमने ए लिया था अपनी तरफ से, तो ए को तलाश कर लेते हैं। ए 1 1, उसके बाद में 2। तो ए जो है वो भी हमारा 2 बार है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक टेबल प्रिपेयर कर ली आर्टिकल के ज़रिए, हम लोग आर्टिकल ही बोलेंगे, ठीक है। आगे कहता है द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो कौन सा लेटर सबसे ज़्यादा बार मिला है, तो वो है हमारा ई। द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम बार जो हमें लेटर मिला है वो कौन सा है, 1 टाइम्स मिला है, आर एंड एक्स। लिस्ट द 5 लेटर्स सी ई आई आर एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट्स। इज योर ऑर्डर द सेम एज नियरली द सेम एज देयर्स।
आगे ब्रैकेट में लिखा है ऑलमोस्ट everyone is likely to get the order XCRIE. Why do you think this is the case? देखो अगर हम लोग अपने यहाँ पे ऑर्डर लिखें तो सबसे कम जो है वो R और X आया है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं X, R, उसके बाद में हमारा आया है CI और A, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ACE, उसके बाद हमारा E तो हमारा सबसे ज़्यादा आया है I, उसके बाद में हमारा है ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा इक्वली लगभग इसी की तरह है। देखो एक्स सबसे कम टाइम्स आया है, फिर सी है, हालांकि सी हमारा आगे निकल गया, लेकिन यहाँ पे सबसे ई जो है ना वो सबसे ज़्यादा बार अपेयर किया है और आई जो है उससे थोड़ा कम है। तो यहाँ पे अगर जो लिस्ट दे रखी है उसमें अगर हम देखें तो सी और आर यही रिवर्स हैं, बस आर हमारा पहले आ गया, सी बाद में आया, बाकी तो लगभग सेम है। तो अगर हमारे क्लास के और स्टूडेंट की भी हम लिस्ट देखेंगे तो उनको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो उनकी भी ऐसी ही लिस्ट आएगी। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं सिंस एक्स इज रेयरली यूज्ड और ई जो है वो मोस्ट कॉमन लेटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, डी वाला, यहाँ पे राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। तो डी वाले में हमसे पूछ रहा है कि प्रोसेस लिखो जो हमने कंप्लीट किया है, जो टास्क को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस किया है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया द प्रोसेस फॉलोड टू कंप्लीट द टास्क। पहले हमने क्या किया, एक न्यूज़ आर्टिकल को सिलेक्ट किया, उसके बाद में फिर हमने क्या किया, उसमें जो लेटर्स हैं हमने उनको काउंट किया, उसके बाद में हमने उनको टेबल में फिल कर दिया। तो वही चीज़ हमने की थी और वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। आगे कहता है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेस दे फॉलोड। तो ये टास्क जो है वो तुम्हारे फ्रेंड्स भी कर रहे थे, तो उनसे पूछो कि उन्होंने कौन सा प्रोसेस फॉलो किया है। इफ़ यू डू दिस टास्क विद एन अदर न्यूज़ आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि अगर हमने यही चीज़ किसी नए आर्टिकल के साथ की तो हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको रिपीट करेंगे, रिपीट दी प्रोसेस। तो जो हमने ऊपर प्रोसेस किया है उसी को हम लोग रिपीट करेंगे अगर हमने कोई नया न्यूज़ आर्टिकल लिया तो इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट है हमारा पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर्स के जरिए हम लोग डेटा को हैंडल करेंगे। अभी तक हमने टेली मार्क देखा था और थोड़ा डेटा हैंडलिंग देखा था। टेली मार्क के हम थोड़ा सा एक चीज़ फिर से बोल दें, टेली मार्क जो है 1 2 3 4 5 ये होता है। ठीक है, ये हमारा 5 है। ठीक है, 5 का एक सेट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पिक्टोग्राफ। आज के लिए बस इतना ही।